दिल जले, एक अनोखी और रोमांस से भरपूर प्रेम कहानी। रुद्रपुर एक शांत और खूबसूरत कस्बा, जहाँ की गलियाँ अपनी सादगी के लिए मशहूर थीं। पहाड़ियों के बीच बसा ये कस्बा अपनी हवेलियों और पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता था। इन्हीं में से एक थी राजमहल, जो अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के कारण लोगों के बीच चर्चा में रहती थी। इस हवेली का मालिक था वीर प्रताप सिंह, एक रईस खानदान का वारिस, जिसे लोग एक घमंडी और अक्खड़ इंसान मानते थे। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक ऐसा जख्म था जिसे कोई नहीं जानता था। दूसरी ओर सिया वर्मा थी, एक साधारण परिवार की लड़की, जिसकी दुनिया किताबों, सपनों और अपनी मां के इर्द गिर्द घूमती थी। सिया में एक अलग ही जादू था, उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी, जिसे देखकर कोई आकर्षित हो जाता था। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई और सिया बस स्टॉप पर भीगने लगी। उसके हाथ में किताबें थीं, जिन्हें वह बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक काली रॉयल एनफील्ड आकर उसके सामने रुकी। हेलमेट हटाते ही एक तीखी नज़र उसके सामने थी वीर प्रताप सिंह। उसकी आंखों में कुछ था, एक रहस्य, एक गुरूर और कुछ ऐसा जिसे सिया पढ़ नहीं पा रही थी। अगर गीली होकर बीमार होना चाहती हो तो खड़ी रहो, वरना चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ, वीर ने रूखे अंदाज में कहा। सिया ने एक पल उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, पर मैं किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करती। वीर ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे बाइक आगे बढ़ा दी। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं सिया की मुस्कान और उसकी आंखों की मासूमियत बस गई थी। रुद्रपुर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वीर और सिया की मुलाकात फिर हुई। वीर कॉलेज का ट्रस्टी था, जबकि सिया यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी के रूप में जानी जाती थी। एक दिन सिया कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी, तभी वीर वहां आ पहुंचा। फिर वही किताबें? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वीर ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका और कहा, लेकिन असली जिंदगी किताबों से अलग होती है, सिया। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। उन दोनों की बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई। वीर अब सिया की मासूमियत से प्रभावित होने लगा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक अतीत का डर भी था। धीरे धीरे वीर और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी बहस, कभी मजाक और कभी न चाहते हुए भी एक दूसरे की परवाह करना, इन सब के बीच एक अनदेखा रिश्ता बन रहा था। लेकिन वीर के दिल में एक डर था, उसका अतीत। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था। वीर को प्यार से नफरत थी, लेकिन सिया उसकी इस सोच को बदल रही थी। एक शाम वीर और सिया पहाड़ी पर गए। वहां से पूरा रुद्रपुर दिख रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और सिया ने वीर से पूछा, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? वीर ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने जिंदगी से बहुत कुछ खोया है, सिया। मैं किसी के करीब नहीं आना चाहता। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए। ये सुनकर वीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सिया उसकी जिंदगी में कुछ बदल सकती है। एक दिन वीर ने सिया को गार्डन में बुलाया। सिया, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, वीर ने कहा। सिया ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? वीर ने सीधे पूछा। सिया ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं प्यार में विश्वास करती हूँ, वीर। लेकिन तुम्हारी आंखों में अभी भी डर है। जब तक तुम अपने डर को दूर नहीं करोगे, हम एक साथ नहीं हो सकते। वीर के लिए ये शब्द एक झटका थे। उसे पहली बार किसी ने मना किया था। वीर ने खुद को सिया से दूर कर लिया। वह फिर से वही अक्खड़ इंसान बन गया, जो प्यार से भागता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे सिया की कमी महसूस हो रही थी। सिया ने भी कोशिश की कि वह वीर को भूल जाए, लेकिन उसका दिल वीर की यादों से भरा था। एक दिन वीर को पता चला कि सिया की शादी तय कर दी गई है। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। शादी के दिन जब सिया मंडप में थी, तभी वीर वहां पहुंचा। सिया, क्या तुम सच में इस शादी से खुश हो? वीर ने पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वीर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम मेरे साथ चलो। सिया ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ थाम लिया और दोनों बारिश में भागते हुए रुद्रपुर की गलियों में खो गए। कुछ साल बाद
राजमहल में एक नई दुल्हन आई, सिया वर्मा, जो अब सिया प्रताप सिंह बन चुकी थी। वीर और सिया ने अपने डर, गलतफहमियों और समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया। राजमहल की हवाओं में अब एक नई कहानी थी, दिल जले, जो जलकर भी कभी खत्म नहीं होते।